हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज 10 क्लास का चैप्टर 2 20 के दांत देखेंगे। ये आपका पहला प्रश्न बोल रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों के ऊपर बदल दिया था। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। आपका दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कहा था। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेन साहब ने बोले थे। ये आपका तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि बीस के दांत बीस के दांत के लेखक कौन थे। 20 के दांत के लेखक थे, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि सही आंसर है। ये आपका चौथा प्रश्न बोल रहा है कि ये चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागरण करती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य वर्ग के लोग को। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। आपका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक है। ये छठा प्रश्न बोला है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्युद्धियों के उजागर करती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन है मध्य वर्ग के। ये बोला है छठा प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मदाता कौन भाषा भाषी थे। आपका सही आंसर है भोजपुरी। शायद हमको पता नहीं है। ये बोला है सातवां प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ये आठवां प्रश्न बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जन्म कब हुआ था। जन्म पूछ रहा था। इसका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश में हुए थे। ये नौवा प्रश्न बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता जी का क्या नाम था। तो माता जी का नाम था ऑप्शन है रत्नावती शर्मा नाम था। ये 10वां प्रश्न बोल रहा है कि लेखक ने ए ए एम ए की विश्वविद्यालय किया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी, पटना विश्वविद्यालय किए थे। ये 11वां प्रश्न बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु के बाद बोल रहा था मृत्यु का था 1900 61 ईस्वी में हुआ था इनका मृत्यु। 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न बोल रहा है संलोचनाओं में वे किस शैली में अपनाते हैं। आपका सही आंसर है आपसे वे। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि आपका सही आंसर नलिन बिलोचन समय होंगे। हाँ, ये भी प्रश्न है भी आई प्रश्न बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का पिताजी का नाम क्या था। पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा शर्मा था। और माता का पार्वती नाम, शायद पार्वती हुआ। माता जी का नाम रत्नावती। पिता यहाँ पर हो गया था। 15वां प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत किस वर्ग के अंतर्गत करती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य वर्ग के। ये प्रश्न बारी बारी आ रहा है। और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 16वां प्रश्न, सेन साहब के मोटर कार थी। तो क्या थी। अष्टविंग रेल थी। ऑप्शन ए को सही आंसर। ये 17वां प्रश्न बोल रहा है की सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, काला, पूरा काला थी, काली कलर की थी। ये 18वां प्रश्न बोल रहा है सेन साहब की कितनी बेटियां थी। सेन साहब की बेटियां थी 5, 5 बेटियां थी। ये 19वां प्रश्न बोल रहा है किसके मोटरकार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो आपका सही आंसर है सेन साहब के पुत्र के पुत्रियों से। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ये 20वां प्रश्न बोल रहा है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कौन थी एक। तो आरती होगी। उनके 5 पुत्रियां थी, सब नहीं थी। भारती नहीं थी, गायत्री नहीं थी, बंती नहीं थी, आरती थी। 21वां प्रश्न बोल रहा है कि सेन साहब को क्या बनाना चाहते थे। आपको सही है इंजीनियर बनाना चाहते थे। 22वां प्रश्न बोल रहा है सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपलब्ध बनाए थे। आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ये प्रश्न भी आया है। ये 23वां प्रश्न बोल रहा है कि मदन का पिताजी का क्या नाम था। मदन का पिताजी का क्या नाम था। आपका सही आंसर है गिरधरलाल। गिरधरलाल ऑप्शन ऑप्शन सी होगा आंसर। ये 16वां प्रश्न बोल रहा है सेनु सेनु ने किस सिद्धांत को बदल लिया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी खोखा के अनुसार। दुर्लभता दुर्ललित का सवाल से क्या होगा। तो आपका सही आंसर लाड़ प्यार से बिगड़ जाना बिगड़ता हुआ। ये प्रश्न बोल रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ये सही आंसर है ऑप्शन है बिजनेसमैन इंजीनियर। ये 27वां प्रश्न बोल रहा है नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा की पढ़ाई स्कूल में तो ये मिलर स्कूल में जो कि पटना में है अभी। कभी नहीं पता नहीं हमको। ये प्रश्न 28वां प्रश्न बोल रहा है कि मदन के कासू को कितने दांत थे। तो वो सही आंसर 2 होगा ऑप्शन सी। ये 28वां प्रश्न बोल रहा है खोखा किसको कहते हैं। आपको सही आंसर है कासू को। कासू ऑप्शन सी होगा। ये 29वां प्रश्न बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी की गई है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से 20 के दांत कहानी की गई है ली गई है। ये आपका लास्ट प्रश्न है सेन साहब का पुत्र क्या था। मित्र क्या था। सेन साहब का मित्र क्या था। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पत्रकार पत्रकार था। बाय बाय।